हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सुनील। देखिए, हम आज पढ़ने वाले हैं न्याय न्याय व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उच्चतम न्यायालय से संबंधित उनमें जो है हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद सभी को जो है अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, जिनसे कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है अनुच्छेद 124 के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बता रखा है कि अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किया जाएगा। फिर आपको याद रखना है अनुच्छेद 125, जिसमें न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बता रखा है। न्यायाधीश का वेतन जो कि अनुच्छेद 125 के अंदर है। फिर आपको अनुच्छेद 126 याद रखना है, जिसमें कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से ये संबंधित है। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 126। उसके बाद याद रखना आपको अनुच्छेद 127 जो कि है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ को एडहॉक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 127 के अंदर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। उसके बाद आपको याद रखना है ये 128 अनुच्छेद 128, इसमें उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान है। उनकी नियुक्ति से संबंधित, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 128 में। फिर अनुच्छेद 129 में है उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना। यह अनुच्छेद 129 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद जो 130 है वो ये है कि उच्चतम न्यायालय का है जो स्थान कहाँ पर होगा। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 131 की बात करें हम तो इसमें उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में बताया गया है। आरंभिक अधिकारिता का मतलब ये होता है कि ऐसे मामले जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ना कि उच्चतम न्यायालय, माफ़ कीजिएगा, ना कि उच्च न्यायालय में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि न्यायालय में जैसे कि वो मामले हो गए जैसे कि कोई दो राज्य हैं। ठीक है, उन दो राज्यों के अंदर कोई विवाद हो जाए तो फिर ऐसा तो है नहीं कि उसी राज्य के हाई कोर्ट में जाकर आप अपील कर दोगे। अगर आप हाई कोर्ट में जाके अपील करोगे तो हाई कोर्ट तो अपने पक्ष में ही देगा ना, अपने पक्ष में भी फैसला सुनाएगा। इस वजह से जो है ऐसी सारी चीज़ें ना हो, इस विवाद को निपटाने के लिए जो है वो क्या किया गया है कि ये जो मामला है वो उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के अंदर ही आएगा। जैसे दो स्टेट के बीच कोई मामला है या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई मामला है, तो ये ऐसे सारे मामले हैं। ये किस में था? ये था अनुच्छेद 131 के अंदर आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता। फिर है अनुच्छेद 132, इसमें है कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता है। यानी कि कोई केस जो है एक सीक्वेंस टाइप जा सकता है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के बाद अगर आप चाहो तो अपील कर सकते हो सीधी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, मान लो मौलिक अधिकार के बारे में कोई बात हो तो ठीक है, आप उच्च न्यायालय में भी जा सकते हो, और फिर उससे अगर संतुष्ट नहीं हो तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 132, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय के अपीली अधिकारिता के बारे में बताया गया है। फिर हम देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है वो है अनुच्छेद 137। सीधे ही 137 को पढ़ेंगे हम, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया गया है। ये है अनुच्छेद 137 के अंदर। फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 139 के बारे में। अनुच्छेद 139 में जो है वो ये बताया गया है कि कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 139 के अंदर।
फिर एक अंतिम अनुच्छेद आपको ये याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 143। इसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। यानी कि राष्ट्रपति जो होंगे वो संवैधानिक मामलों पर जो है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं, वो परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श लेने पर जो है अपने जो भी है राय देंगे, और राय देंगे तो राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जो है अपने हिसाब से केवल राय वो लेंगे, ठीक है, बाध्य नहीं मानने के लिए। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।